नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ हम इस बुलेटिन में हाजिर हैं। आज प्रियंका लखीमपुर पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित महिला से मुलाकात की और योगी सरकार पर जबानी हमले किए। वहीं दूसरी खबर सीएम योगी की है, जिन्होंने आज जेवर एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन देखा और इसे सपने के पूरा होने जैसा बताया। साथ ही इस बुलेटिन में हम आपको आतंकियों की साजिश की खबर भी दिखाएंगे, जिसमें आतंकियों के फ्रूट बम प्लानिंग का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के कपकोट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागेश्वर में कपकोट के बास्ती सनगाड़ में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। भारी बरसात से कई पैदल रास्ते बह गए और इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। सूचना मिलने पर आपदा राहत और राजस्व की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी के 24 धार्मिक संगठनों का फैसला, 24 संगठन नहीं निकालेंगे कांवड़ यात्रा। तीसरी लहर को लेकर यह फैसला किया गया है। संगठनों ने वाराणसी पुलिस को पत्र सौंपा है। तो थर्ड वेव की आशंका के मद्देनजर वाराणसी के 24 धार्मिक संगठनों ने यह फैसला लिया है, जो एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इन संगठनों ने यह फैसला लिया है कि तीसरी लहर को देखते हुए वो कांवड़ यात्रा इस साल नहीं निकालेंगे और इसीलिए यह पत्र पुलिस को सौंपा गया है। एडीसीपी विकास त्रिपाठी ने इस बात की जानकारी दी कि 24 संगठन हैं जिन्होंने पुलिस को पत्र सौंपा है। वहीं कांवड़ यात्रा पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, जहां है भगवान वहीं पूजन करें, जहां हैं आप वहीं भगवान का पूजन करें। कांवड़ भक्तों से सीएम धामी ने यह अपील की है। राज्य की जनता का हित सबसे बड़ा है, किसी सरकार से हमारा मत अलग नहीं है, लेकिन जो भक्त, जो श्रद्धालु जहां हैं वहीं भगवान का पूजन करें, क्योंकि भगवान का वास तो हर जगह होता है। ऐसे में इस वक्त जो महामारी है उसको देखते हुए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो जहां हैं वो वहीं पूजा करें। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी यूपी के 3 दिन के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी शनिवार सुबह लखीमपुर खीरी पहुंची। यहां उन महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ पंचायत चुनाव के दौरान अभद्रता हुई थी। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिले के पसगवा की रहने वाली महिला के साथ बदसलूकी हुई थी। एसपी उम्मीदवार के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन भरने के दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की थी। वहीं इस घटना के बाद इस संबंधित क्षेत्र के सीईओ, पसगवा थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और इंस्पेक्टर समेत 3 एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। मैडम ये बताइए, आप लंबे समय के बाद यहाँ आई हूँ उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, बोला हुआ संदीप जी से मैम बात हो चुकी थी, इसीलिए स्पेशली आया हूँ। प्लीज 2 मिनट रुक जाओ भैया। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी, उनसे बात करते हैं। जी मैम, आप इतने लंबे समय के बाद आई हैं, कांग्रेस के लिए क्या उम्मीद देखते हैं? अभी क्या उम्मीद देखते हैं? समय से नहीं, मैं मार्च में उत्तर प्रदेश में थी। अच्छा, अभी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस लगातार यहाँ पर कई दूसरे जो मामले थे जिनमें नहीं खड़े हुए अभी तक, अब क्या स्ट्रेटजी रहेगी कांग्रेस की? हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रही है कि जहाँ जहाँ संकट है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, वहाँ हम जाएंगे, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, आने वाले चुनाव देखा है कि पिछले 1.5 सालों में सबसे बुलंद जो राजनीतिक पार्टियों में से सबसे बुलंद जो आवाज़ उठी है वो हमारी पार्टी की रही है। सड़क पे हम उतरे हैं, हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, बाकी पार्टियों ने इतना बोला नहीं है, इतना बाहर आए नहीं है जितना हम आए हैं। अच्छा, आने वाले हम लगातार करते रहेंगे। जी, आने वाले चुनाव में क्या माना जाए कि प्रियंका जी भी चुनाव लड़ेंगी? अब ये देखा जाएगा। क्या कौन चेहरा होगा? अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप होंगे? अब ये सब चीजें मैं आपको अभी से बता दूं। नहीं, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जी आप क्या यहाँ यूपी में रह करके आप रणनीति पर काम करेंगे?
मैं यहाँ पे काम करूंगी जिस तरह से मैं करती रही हूँ, लगातार काम करती रहूंगी। ये प्रियंका गांधी जी जो बता रही हैं कि उनके आगे आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी और इसके लिए स्पेशली यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आई हैं और संघर्ष के लिए जो उनको काम करना है वो लगातार करते रहेंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 लखीमपुर। होंगी कि जो भी इन लोगों के पीछे है, चाहे हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन गुंडों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में कि इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो। और ऐसा ही हर जगह ऐसा होना चाहिए, जहाँ पे भी ये ऐसी चीज हुई है चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। वहीं न्यूज़ 18 की टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि आखिर मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने क्या बात की और किस तरह के आश्वासन दिए। क्या हुआ था प्रियंका जी से, क्या बात हुई? मुझे सहानुभूति है कि हाँ आपको न्याय मिलेगा, आप घबराओ मत। आप कार्रवाई चाहती थी, मुकदमा लिखा गया था? जी लिखा अब गया प्रियंका था। जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? कहा कि कार्रवाई कराएंगे, हम आपके साथ हैं। निरस्त कराएंगे, चुनाव फिर आप से बताइए, होगा। पति इनके? जी मैं हाँ, बताइए। पूरा आश्वासन दिया है, न्याय दिलाने की पूरी आशा की है और मुझे आशा है कि मुझे न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। तो प्रियंका जी आई तो आप खुश हैं? कम से कम मुद्दा उठाया उन्होंने। खुश नहीं, उन्होंने महिलाओं के प्रति इच्छा रखी है, मिलने की सहानुभूति दी है, महिला सम्मान के हेतु यहाँ तक चल के आई, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त नाम करता हूँ। धर्मवीर सिंह। देखिए ये पति पत्नी है जिनके साथ अब हत्या हुई थी और ये इसके पहले समाजवादी पार्टी पे भी गए थे और प्रियंका गांधी आई, उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ जो चीरहरण हुआ है वो बर्दाश्त नहीं होगा और आई वो परिवार से मिली, उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में उनके साथ खड़े हैं। वहीं बीजेपी नेता और योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी के इस दौरे को पॉलिटिकल पर्यटन करार दिया है। चला है कि आपने कहा कि हम जो है लखीमपुर खीरी जाएंगे, तो आप जाइए, घूमिए, आपको सारे पर्यटन जहां पे हैं वहां घूमिए। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा भी मिली हुई है, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आपको पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। इसलिए सुरक्षा पर प्रश्न मत उठाया कीजिए, क्योंकि यही हमारी सुरक्षा एजेंसियां आपको और आपके परिवार को और सभी लोगों को प्रदेश के सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। आप सेना पर भी सवाल उठाती हैं, आप लोग जो है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल उठाते हैं, लिहाजा यहाँ आज कानून का राज है। और वाकई में अगर कुछ करने आप आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमारे किसान भाइयों की जमीनें जो कांग्रेस के नेताओं ने छीन ली थी, उनकी जमीनें वापस कराइए। आपके परिवार के लोगों ने छीन ली थी, वो जमीनें वापस कराइए। ये हुई बात कायदे की अगर आपको करना है, क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तर प्रदेश में किसानों का भला हम लोग कर रहे हैं, आपने तो उनका शोषण किया था। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा है, लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले भाजपा के गुंडे कान खोलकर सुन ले, महिलाएं प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगी और उन पर अत्याचार करने वालों को शह देने वाली सरकार को शिकस्त देंगी। पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा की गई हिंसा के शिकार अपनी सभी बहनों, नागरिकों के न्याय के लिए मैं राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगी। और वहीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लापरवाही पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। ऑफिस न आने वाले अधिकारियों के लिए आदेश दिया गया है, सुबह 10 से 12 बजे तक ऑफिस में रहे अधिकारी। फील्ड ऑफिसर भी ऑफिस जाएं, ऑफिस में करें जन सुनवाई, जन समस्याओं का समाधान करें ऑफिसर्स। सीएम ऑफिस करेगा आदेश की मॉनिटरिंग। तो लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ रही है। अनामिका, अब जो ऑफिस समय पर नहीं पहुंचेगा, जन सुनवाई नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग सीधे सीएमओ करेगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जन सुनवाई के मामले में कुछ शिकायतें आ रही थी, हालांकि अब खुद मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री ने इसी लिहाज से अधिकारी को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी एसीएस लेवल के, पीएस लेवल के अधिकारी हैं, वो अपने दफ्तरों में बैठे जन सुनवाई करें और बाकायदे इसके लिए समय निर्धारित किया गया है कि 10 से 12 अधिकारी अपने दफ्तर में बैठे, ताकि जिनकी समस्याएं हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो उन तक पहुंच सके और उनकी जो शिकायतें इसका निराकरण हो सके। इसके लिए ये भी कहा गया है बाकायदे कि जो अधिकारी नहीं सुनवाई करेंगे या नहीं बैठेंगे, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी सीएस के ऑफिस से, मुख्यमंत्री कार्यालय से। यानी कि वो अधिकारी जो सिर्फ दफ्तरों तक सिमटे हुए थे या फाइलों तक सिमटे हुए थे, उनको अब जनता की बातें सुननी होंगी।
अब लोगों की शिकायतें सुननी होंगी, उनका निराकरण करना होगा, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि खास तौर पे फील्ड के ऑफिसर्स, क्योंकि अगर जिलों में ही शिकायतें सुन ली जाएंगी या जिलों में ही उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा तो उन्हें लखनऊ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका जिले में ही प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी, तो कम से कम उन्हें लखनऊ नहीं आना पड़ेगा बात बात पर मुख्यमंत्री के पास जनता दरबार में भी शिकायत बताने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया नामिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके में NH2 पर तेज रफ्तार कार खड़े कंटेनर से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। प्रतापगढ़ से बिंदकी जाते समय यह हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उधर संभल में तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क किनारे खड़ी सवारियों को रौंद दिया। इस हादसे में रोडवेज कंडक्टर समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। गुन्नौर थाना इलाके में यह हादसा हुआ। इसके अलावा चित्रकूट में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लखनऊ में 2.5 करोड़ की मेथाडोन ड्रग्स के साथ 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ के पिकनिक स्पॉट इलाके से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। नई दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, अहमदाबाद, लखनऊ में ये ड्रग्स की सप्लाई करते थे। तो लखनऊ में 2.5 करोड़ की मेथाडोन ड्रग्स के साथ 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां सोने की बड़ी लूट हुई है। मणप्पुरम गोल्ड लोन ऑफिस में लूट हुई है। 18 किलो सोना और 5 लाख रुपए लूटे गए हैं। कई बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। थाना कमला नगर इलाके में ये लूट हुई है। तो लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है मणप्पुरम गोल्ड लोन ऑफिस में। यहां पर सोना गिरवी देकर लोन लिया जाता था और यहां इसमें बड़ी मात्रा में सोना रखा हुआ था। तो ये सोने 18 किलो सोना और 5 लाख रुपए कैश लूटा गया है। थाना कमला नगर इलाके में लूट की ये वारदात को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि हथियारबंद बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया है। तो कई बदमाश जिनके पास हथियार थे, उन्होंने हथियार के दम पर इस वारदात को अंजाम दिया। आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, किस वक्त और किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कह रही है पुलिस? देखिए अपर्णा, ये आगरा पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि दिन दहाड़े एक मणप्पुरम जो गोल्ड लोन देती है, गोल्ड पर जो लोन देती है, उसमें दिन दहाड़े डकैती हो जाती है। देखिए अभी 5 बदमाश करीब बताए जा रहे हैं, तो तकरीबन मान लीजिए ये डकैती ऐसी वारदात ही है, क्योंकि 5 से अगर बदमाश ज्यादा है तो डकैती ही माना जाता है। तो ये आगरा पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बदमाश खुलेआम असला लेकर इस ऑफिस में घुसते हैं और बड़ी तादाद में, देखिए 18 किलो गोल्ड और 5 लाख रुपए। जी, बहुत शुक्रिया आरिफ आपका इस जानकारी के लिए। राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पुलिस के कंधों पर होती है, जिसमें कोताही बरतने पर अक्सर पूरा डिपार्टमेंट सवालों के घेरे में आ जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में जो काम पुलिस कर रही है, उस पर यकीन मानिए आपको फक्र होगा। आप पुलिस वालों को सैल्यूट करेंगे, आप कहेंगे हमें गर्व है अपने इन मित्रों पर। कोरोना से जान है बचाना तो वैक्सीन जरूर लगवाना। जी हां, मध्य प्रदेश के गुना में इन दिनों पुलिस वाले घर घर जाकर यही कह रहे हैं। गुना में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का ये पुलिस का अनोखा अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। गुना जिले के हर थाने और चौकी के पुलिस जवान आपको इन दिनों गांव-गांव जाकर
लोगों को जागरूक करते ही दिखेंगे। इतना ही नहीं, वो वैक्सीन को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को भी दूर कर रहे हैं और उन्हें टीके का फायदा भी बता रहे हैं, जिसका असर है कि पिछले 20 दिनों की मुहिम के दौरान ही अब तक तकरीबन 10,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उस बीट के प्रभारी और अधिकारी कर्मचारी सभी बीट में जाएंगे, जा रहे हैं और उस बीट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करेंगे, प्रत्येक मकान में जाएंगे और वहां जाकर ये सुनिश्चित करेंगे, पूछेंगे कि वैक्सीनेशन प्रत्येक परिवार का हुआ अथवा नहीं। जहां कोई समस्या है, जो नहीं करा पा रहे हैं, उनसे कराए जाने का अनुरोध करेंगे। कानून व्यवस्था संभालने के साथ साथ अतिरिक्त जवाबदेही निभाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन गुना पुलिस कप्तान का सपोर्ट, लोगों से मिलता प्यार पुलिस कर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया, जिसके दम पर गुना पुलिस का पूरा महकमा पिछले 20 दिनों से लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटा है। इस नेक पहल में क्या जवान और क्या अधिकारी, पूरा महकमा एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। जिले के बमोरी म्याना शहर कोतवाली इलाके में तो पुलिस के जागरूकता अभियान का असर इतना व्यापक है कि यहाँ के 80% से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अब गुना पुलिस की कोशिश वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए लोगों को तैयार करने का है। वे पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, कांस्टेबल से लेके और पुलिस अधीक्षक तक सभी इस दिशा में प्रयासरत हैं। सभी अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आम जनता से अनुरोध है कि वे पुलिस के इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और सभी आगे बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कराएं। अक्सर लोगों के निशाने पर आने वाली पुलिस का ये रूप लोगों का दिल जीत रहा है। उम्मीद है गुना पुलिस की इस मुहिम को देखकर दूसरे जिले की पुलिस भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़कर देश की जीत सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।